इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो एक शहजादा था और इसने इंसानियत की खातिर घर बार छोड़ दिया। इसके वालिद ने इसे कभी महल से बाहर नहीं निकलने दिया था क्योंकि जोगियों ने पेशीनगोई की थी कि वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा रूहानी पेशवा बनेगा। इसका वालिद इसे दुखों में नहीं डालना चाहता था, इसलिए इसका महल से बाहर निकलना मना था। जब वो 29 बरस की उम्र में अपने महल से निकला तो एक खूबसूरत बीवी और एक बेटा भी छोड़ दिया। वो समझता था कि दुख और गम इंसान का पीछा नहीं छोड़ते और इंसान के दुखों का इलाज दुनिया को तर्क करने में है। अगर हम दुनिया के पीछे भागेंगे तो ये हमको दुख और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं देगी, मगर जब हम इसको छोड़ देंगे तो हमको दिली सुकून मिल जाएगा। इसका असल नाम सिद्धार्थ था, मगर वो उसे दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। वो एक दरवेश सिर्फ इंसान था, उसे दुनिया का कोई लालच नहीं था। वो बुद्ध मत का बानी है जो दुनिया का एक अजीम मज़हब है। सिद्धार्थ 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। वो हर वक्त ज्ञान में मसरूफ़ रहता था। जब इसने अपना घर बार छोड़ा तो वो एक जंगल में चला गया और भूखा रहने लगा। एक तारीख के मुताबिक इसने 7 साल तक कुछ नहीं खाया पिया। इसका ये मतलब हरगिज़ ना है कि इसने कुछ भी नहीं खाया था, बल्कि वो जंगल में दरख्तों के पत्ते और घास फूस खाकर गुजारा किया करता था। 7 साल बाद इसे ज्ञान यानी इल्म हुआ कि भूख अब हाम पैदा करती है, इसलिए इसने दोबारा खाना खाना शुरू कर दिया। इसकी शादी 16 बरस की उम्र में यशोदा नामी औरत से कर दी गई। शादी के बाद वो अपने महल में रहने लगा, मगर जल्द ही वो इस पुरतइश ज़िंदगी से उकता गया। जब उसे मालूम हुआ कि दुनिया के अक्सर लोग गरीब हैं और इस गुर्बत की वजह से मुसीबतों में घिरे रहते हैं, तो इसने अपना महल छोड़ दिया। जब इसके घर में बेटी की पैदाइश हुई तो इसने खुद को सच के लिए वक़्फ़ कर दिया। उसने अपनी बीवी, बच्चे और महल की तमाम आसाइशों को तर्क कर दिया। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस इसने सफ़र में गुजार दिए। वो इन लोगों के सामने अपने नज़रियात का प्रचार करता जो उसे सुनने के लिए आते थे। 483 कबल मसीह में वफ़ात हुआ, मगर इस वक्त तक वो अपने हज़ारों मुरीद बना चुका था। इस वक्त इसके अफ़कार लिखे नहीं गए थे। इसके चेलों ने इसका एक एक हरफ ज़बानी याद रखा। ये हरूफ नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पर ही सीना ब सीना मुंतकिल होते रहे। इसने 4 बुनियादी बातें कहीं। अव्वल, इंसानी ज़िंदगी दुखों का मस्कन है। दोम, इन दुखों की वजह इंसानी खुद गर्जी और ख्वाहिश है। सोम, इस खुद गर्जी और ख्वाहिश को ख़त्म किया जा सकता है। चहारम, ऐसा माहौल पैदा किया जा सकता है जिसमें ख्वाहिशात फना हो जाती हैं। उसे नरवान कहा जाता है। नरवान हासिल करने के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करना पड़ती है। गौतम बुद्ध के मरने के बाद इसका मज़हब ज़रा सुस्त रवि से फैला। 3वीं सदी कबल मसीह में हिंदुस्तान के राजा अशोक ने यह मज़हब कबूल कर लिया। इसकी पुश्तपनाही से ये मज़हब तेज़ी से हिंदुस्तान में फैला। बाद में बुद्ध मत हिंदुस्तान के बाहर भी मकबूल हुआ, अगरचे इसकी इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई, मगर 1200 ईस्वी तक ये हिंदुस्तान में बहुत महदूद हो गया क्योंकि इसके बहुत से अफ़कार हिंदू मत ने खुद अपना लिए थे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।